तो पांडवजन सत्यनिष्ठ है, धर्मात्मा है, धर्म से चलते हैं। कितनी भारी विपत्ति आई है, जो चक्रवर्ती सम्राट पद पर अभिषिक्त हुए उन्हीं को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। कितनी कठिन परिस्थिति है। भयावह जंगलों में जहां कोई सुविधा नहीं है वहां जीवन व्यतीत करना है, और ऐसे सुविधा में रहने वाले सम्राट पद में जो हैं उनको कौन सी सुविधा दुर्लभ है। जिनके मित्र भगवान श्री कृष्ण हैं, जो सत्य को स्वीकार करके धर्म में आचरण करते हैं, उनके जीवन में ऐसी विपत्ति, तो अपने लोग तो विपत्ति लायक ही हैं। इसलिए विपत्ति में कभी घबराओ मत। यदि विपत्ति में धर्म का त्याग कर दोगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा। संकट आया, विपत्ति आई, दुख आई तो और धैर्यपूर्वक उसको हमें सहना है और अपने भगवत चिंतन को, धर्म को नहीं छोड़ना है, तो आगे बड़ा मंगल होगा। पांडवजन वन में निवास कर रहे। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी पधारे और युधिष्ठिर जी को कहा कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से मैं आया हूं। भगवान ने आदेश किया है कि हम तुम्हें प्रति स्मृति नाम की विद्या दें। यह ऐसा मंत्र है, अगर इसका अनुष्ठान करोगे तो तुम जिस देवता को, जहां जिस लोक को चाहोगे बैठे बैठे देख लोगे। तुम्हारे अंदर दिव्य दृष्टि आ जाएगी और मन की गति के समान तुम वहां पहुंच जाओगे जहां संकल्प करोगे। और ये विद्या तुम अर्जुन को दीजिए। अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करे, जिससे इस पृथ्वी में जो असुर स्वभाव के जन हैं उनका उद्धार हो सके। भगवान व्यास देव जी के द्वारा दी हुई प्रतिस्मृति विद्या जब अर्जुन को प्रदान करी, अर्जुन समस्त ब्रह्म ऋषियों की वंदना करके देवराज इंद्र की प्रसन्नता से ही दिव्यास्त्र प्राप्त होंगे ऐसी भावना से इंद्रकील पर्वत पर पहुंचे। वहां एक वृद्ध ब्रह्म ऋषि रूप में देवराज इंद्र ही बैठे थे। उनका तिष्ठ तिष्ठ, रुक जाओ, आगे मत जाओ। आगे अस्त्र शस्त्र ले जाने लायक देश नहीं है, यहां सब दिव्य सिद्धों का देश है। तुम अपना ये धनुष फेंक दो, ये तूणीर फेंक दो और सावधान होकर आगे जाओ। उन्होंने कहा नहीं, ये गांडीव धनुष परम पूजनीय परम पावन है, मैं इसे तो नहीं फेंक सकता हूं। अगर इसे तुम फेंक दोगे तो जिस लोक का सुख चाहोगे वो सुख हम प्रदान करेंगे। नहीं, मुझे कोई लोक का सुख नहीं चाहिए। मैं जिस हेतु से जा रहा हूं उसमें इस अस्त्र की आवश्यकता है। यहां एक संकेत मिलता है कि अगर आपने लक्ष्य बना लिया है उच्च कोटि का, भगवत प्राप्ति, भजन करना, धर्म से चलना, सत्य से चलना, तो आपकी परीक्षा होगी। उस मार्ग से हटाने के लिए प्रलोभन आएगा। आपको उस प्रलोभन में अपनी निष्ठा को नहीं छोड़ना है। अगर छोड़ दिया तो गए। भय भी आ सकता है, भयानक भय आ सकता है, पर अगर आप अपनी निष्ठा पे रहे तो भय केवल दिखावा होगा, आपको दुख नहीं दे सकता। प्रकट हो गए देवराज इंद्र और कहा, मैं कोई ब्रह्म ऋषि नहीं हूं, मैं त्रिभुवनपति देवराज इंद्र हूं। तुम अपनी निष्ठा में अचल रहे, क्या चाहते हो? तो कहा, मैं आपके द्वारा दिव्यास्त्र चाहता हूं। वो तो तभी प्राप्त हो सकते हैं जब देवाधिदेव भगवान शंकर का दिव्य अस्त्र तुम्हें प्राप्त हो, उनका साक्षात्कार हो, फिर हम समस्त लोकपाल अपने अपने दिव्यास्त्र आपको दे देंगे। अर्जुन ऐसा सुन ही रहे थे कि देवराज अंतर्धान हो गए। अब विचार किया कि मुझे प्रथम महादेव जी की आराधना करनी चाहिए। तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके बड़ी उतावली के साथ चले और एक भयंकर कंटकाकीर्ण वन में पहुंचे, जहां समीप में सुंदर नदी प्रवाहित हो रही थी। हिमालय का शिखर है, पवित्र शीतल वायु चल रही है। उस स्थान के दर्शन करके मन में निश्चय हुआ कि यहीं भगवान शंकर की आराधना करेंगे। महातेजस्वी दृढ़ संकल्प वाले अर्जुन ने उस प्रदेश में तपस्या में संलग्न होने के लिए स्थान चयन किया और कुशा की लंगोटी लगाई। कुशा बहुत दुखद होता है।
छू जाए तो त्वचा को चीर दे। लंगोटी लगाई और एक दंड समीप में रख लिया और अपने गांडीव धनुष और तूणीर को वृक्ष की डाल पे से टांग दिया और हाथ जोड़कर भगवान शंकर की स्तुति करके निरंतर भजन में लग गए। 1 मास तक 3 दिन 3 रात कुछ नहीं खाना, उसके बाद सूखा पत्ता लेकर के पाना। दूसरा मास 6 रात के बाद कोई फल ले लेना। तीसरा महीना 15 दिन 15 रात व्यतीत होने के बाद एक बार कुछ फल ले लेना। चौथे महीने में केवल जल पीकर रहना, फिर जल भी छोड़कर केवल वायु श्वास, बस निरंतर महादेव जी के चिंतन में निमग्न। दोनों भुजाएं उठाए हुए, कोई सहारा नहीं, पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर खड़े होकर के भगवान शिव के मंत्र का जप करते हुए आकाश की तरफ दृष्टि रखे हुए एकाग्र चित्त से उपासना कर रहे हैं। तदनंतर अर्जुन की भयंकर तपस्या को देख करके वहां रहने वाले जितने ब्रह्म ऋषि थे सब भगवान पिनाक पाणी महादेव जी के समीप गए और महादेव जी को प्रणाम करके कहा, देवाधिदेव, अर्जुन आपके लिए महान तपस्या से युक्त होकर के उपासना कर रहे हैं। हिमालय के पृष्ठभाग में स्थित होकर ऐसी उग्र तपस्या कर रहे हैं कि यदि आपने उनको सांत्वना न दी जो वो चाहते हैं तो दिशाओं में आग पैदा हो जाएगी उनके तप से। हे देव देवेश्वर, हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे कि उनको कैसे शांत करें। वे अपनी तपस्या का संताप प्रकट कर रहे हैं। हम महर्षि जन चिंतित हैं कि यदि वो ऐसी तपस्या में रहे तो आग पैदा हो जाएगी। जैसे ध्रुव जी ने अपनी प्राणवायु बंद कर ली तो त्रिभुवन की प्राणवायु बंद हो गई, तत्काल भगवान को आना पड़ा। पवित्र चित्त वाले इन महर्षियों की जो सदा सबको सुख देने में तत्पर रहते हैं, उनकी बात सुनकर भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, महर्षियों, मुझे पता है, तुम विषाद मत करो। अर्जुन की तपस्या किसी को कष्ट देने के लिए नहीं है। अर्जुन के मन में जो संकल्प है वो मैं जान रहा हूं। वो किसी लोकांतर के भोग की इच्छा से तपस्या नहीं कर रहे हैं। उन्हें जो पाना है वो मैं प्रदान करूंगा। तुम सब शांत चित्त होकर अपने अपने भजन में लगो जाकर। भगवान शंकर का ये वचन सुनकर जितने ब्रह्मर्षि आए हुए थे सब प्रणाम करके अपनी अपनी कुटिया को गए। उन महात्माओं के चले जाने के बाद सर्व पापहारी पिनाक पाणी देवाधिदेव भगवान शंकर किरात वेश धारण किया। दिव्य कांति, धनुष बाण धारण किए हुए, मृग चर्म धारण किए हुए, और भगवती उमा भी उसी भेष में साथ में, और साथ में उमा के साथ बहुत सी देवियां और महादेव जी के साथ उनके गण, पर सब किरात वेश में। जे ही भगवान शिव इस वेश में वन में प्रवेश किए तो सारा वन शांत हो गया। खग मृग पशु पंछी वायु जल सबका कोलाहल शांत हो गया, आवाज बंद। एक घुरघुराहट सुनाई दी उस अर्जुन को। आकाश दृष्टि करके मंत्र जप कर रहे थे, दृष्टि घुमाई तो देखा है कोई विशाल सुअर उनको मारने के लिए तीव्र गति से आ रहा है। तत्काल अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाकर टंकार की, जिसकी ध्वनि उस शांत वन में गूंज गई। अर्जुन ने कहा, ऐ शुकर, मैं तपस्या में लगा हूं, किसी को कष्ट नहीं दे रहा हूं, फिर भी मुझे मारना पड़ेगा क्योंकि तू बिना अपराध के मुझे मारने के लिए आ रहा है। सुदृढ़ धनुष वाले अर्जुन को प्रहार के लिए उद्यत देखकर किरात रूपधारी भगवान शिव ने सहसा रोका। ऐ वीर,
इस शूकर को मैंने पहले शिकार रूप में निश्चित कर लिया है, तुम अपना बाण मत चला देना। परंतु अर्जुन ने किरात के वचन की अवहेलना करके तत्काल भयंकर बाण के द्वारा उस शूकर को बेध दिया। जैसे अर्जुन का बाण वैसे ही किरात वेशधारी भगवान शिव का बाण भी उसी जगह लगा। दोनों के छोड़े हुए बाण से सुवर्ण रूप त्याग करके मूक दानव विशाल पर्वत की तरह वो अपने असली स्वरूप में आकर प्राण त्याग कर गिर पड़ा। उसे अर्जुन को मारने के लिए भेजा गया था। जैसे बिजली की गड़गड़ाहट होती है, ऐसे आवाज करते हुए असुर अपने प्राणों को त्याग दिया। शत्रुनाशक अर्जुन उस तेजस्वी की रात को देखा जो कुछ दिव्य स्त्रियों से घिरे हुए थे। अर्जुन ने कहा, तुम कौन हो और यहां स्त्रियों के साथ क्यों घूम रहे हो? क्या आपको मालूम नहीं कि भयावह वन है? और क्या तुम्हें वन के सिद्धांत का भी ज्ञान नहीं है? जब मैंने लक्ष्य संधान कर दिया तो तुमने बाण क्यों मारा? ये मेरे पास आया था, मेरे को मारने के लिए आया था, मैंने इस पर बाण संधान किया, तो तुम मेरी वीरता का तिरस्कार करके इस पर बाण संधान क्यों किया? इसका उत्तर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने ऐसा किरात से कहा। ये मृगया का धर्म नहीं है जैसा आपने किया है। तुम पर्वत निवासी हो, उत्तर दो, नहीं तुम्हें जीवन से वंचित कर देता हूं अभी। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर किरात भगवान जोर जोर से हंसने लगे और कहा, बहुत वीरतापूर्ण तुम वाणी भी बोलते हो और वीर भी हो, पर मुझे वन में इसलिए कोई भय नहीं लगता कि यही मेरा घर है। वनवासी हूं, किरात हूं, किंतु जब मैंने कह दिया था कि तुम बाण मत चलाना, ये मेरा लक्ष्य है, तो तुम्हारा साहस कैसे इतना हो गया कि मुझ वनवासी की आज्ञा का उल्लंघन करके तुमने बाण संधान कर दिया? तुमने दुष्कर कर्म किया, ये मुझे पसंद नहीं आया। और तुम जो कहते हो कि मुझे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, तो पहले बल का निर्णय कर लेना चाहिए, फिर बाद में निश्चय होना चाहिए। तुमने हमारे बल का निर्णय तो किया नहीं। क्या तुम जानते हो हम में कितना बल है? किरात वेशधारी भगवान ने कहा। अर्जुन ने कहा, तुम्हारे जानने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तुम जान लो। मेरा नाम अर्जुन है, मैं गांडीव धनुष को धारण करता हूं, और जब गांडीव मेरे हाथ में हो तो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जो मुझे परास्त कर सके। ये हिंसक रूप धारण करके दैत्य मुझे मारने आया था, मैंने इसे मार गिराया, अपराध आपका है। आपने मेरे लक्ष्य पर बाण क्यों मारा? किरात वेशधारी भगवान बोले, मैंने पहले रोका था और बाण संधान करके मैंने मारा है, और तुम मेरे सामने वीरता की बात करो, इसलिए लगता है कि मुझे तुम्हें दंड देना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा, ऐसा कौन है त्रिभुवन में जो मुझे दंड दे? हमें लगता है कि तुम्हें प्राणों से कोई प्यार नहीं है, तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। भगवान ने कहा, तुम्हें बल का घमंड है क्या? तुम दूसरों को निर्बल समझते हो क्या? हमें लगता है तुम्हें शक्ति का और बल का गर्व है। तो धैर्यपूर्वक हमारे सामने तुम अपना बल प्रदर्शन करो, मैं खड़ा हूं। पर जब मैं बाण छोड़ूंगा तो तुम खड़े नहीं रहोगे। किरात की ये बात सुनकर अर्जुन को बड़ा क्रोध है कि एक वनवासी किरात हमको ललकार रहा है। तत्काल भगवान शिव का ध्यान करके बाणों का संधान प्रारंभ किया। जितने भी बाण जा रहे हैं उस कोई घाव नहीं पैदा करे, सब लीन होते जा रहे हैं। और बार बार किरात कह रहे, और संधान कर। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा कि आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। बाण गया, अक्षय तूणीर है, बाण गया, लक्ष्य वेदा तूणीर पे आ गया है।
ये तो लीलता जा रहा है, बाण जहां जा वो अंतर्ध्यान उन्हीं के शरीर में होता जा रहा है। अर्जुन ने बाणों की वर्षा झड़ी लगा दी। भगवान जो किरात वेश में कोई चेष्टा नहीं कर रहे, जहां बाण जाता है वहीं समा जाता है, अंतर्धान हो जाता है। 48 मिनट तक बाणों की झड़ी लगाते रहे, कोई खरोच भी नहीं और एक भी बाण वापस नहीं हुआ। सारी बाण वर्षा व्यर्थ देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगे, धन्य है किरात, धन्य है। वास्तविक मैंने ऐसा वीर नहीं देखा तुम्हारे जैसा। हिमालय शिखर के समान तुम निश्चल खड़े हो और महाप्रचंड गांडीव धनुष से छूटे हुए बाण तुम्हें तनिक व्याकुल नहीं कर पाए। शास्त्रों बाण संधान किया पर तुम्हें खरोच नहीं हुई। एकमात्र मेरे आराध्य देव भगवान पिनाकपाणी शिव के सिवा कोई दूसरा ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमारे गांडीव धनुष की चोट सह जाए बाणों की। और यदि तुम रुद्रदेव से भिन्न हो तो अब मैं जितने मंत्र जानता हूं, अस्त्र जानता हूं, सबका प्रयोग करके तुम्हें नष्ट कर दूंगा। अर्जुन ने जैसे आग्नेय अस्त्र मिले हुए थे, उन सब अस्त्रों का प्रयोग भगवान शिव पे किया। सैकड़ों दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया पर सब अंतर्धान जा करके शांत हो जाते। भगवान किरात वेशधारी हंसते हुए बोले, और करो, और बाणों का संधान करो। अर्जुन ने देखा अब तुणीर में एक भी बाण नहीं रह गया, तो उन्होंने विचार किया कि भगवान अग्निदेव जी के द्वारा ये दिए हुए खांडोप्रस्थ जलाने के लिए तुणीर थे, इनका अक्षय शब्द नाम है, अर्थात कभी खाली ही नहीं होंगे। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा, देवों के भी देव महादेव। एक भी बाण तुणीर में नहीं बचा, सारे बाण नष्ट हो गए। अब मैं क्या करूं? ये तो मेरे बाणों को ही लील जा रहा है, तो मैं इस प्रचंड बलशाली धनुष के प्रहार से मारूंगा, धनुष की कोटि से। ऐसा विचार करके अर्जुन ने अपने प्रचंड गांडीव धनुष से प्रहार किया। गांडीव धनुष भी लीन हो गया किरात के शरीर में। कूद पड़े अर्जुन और अपने घूंसे से प्रहार किया। भगवान शिव शांत खड़े हैं। एक तलवार थी अर्जुन के पास जो पर्वतों को भी काट सकती थी। भगवान शिव पे मारा तो कुंठित होकर गिर गई, कहीं खरोच भी नहीं। बड़ा कि आखिरकार अब कैसे इन पर विजय प्राप्त करें। किरात रूपधारी जो भगवान थे, भगवान ने कहा, भी वृक्ष है, शिला है, इनसे प्रहार करो। कुंती कुमार अपने बल से पर्वत की शिलाएं उठाकर प्रहार करते हैं, कोई फर्क नहीं। अब भगवान शिव ने कहा, हो गया, अब हम प्रहार करते हैं, तुम सहो। दौड़ करके किरात ने अर्जुन को अपनी भुजाओं में फंसाया और मुष्टि प्रहार किया। बड़ा भयंकर शब्द हुआ, अर्जुन का अंग अंग टूटने लगा भगवान शिव के घूंसे के प्रहार से, मानो उनकी भुजाओं में मूर्छित हो रहे हैं। देवाधिदेव महादेव जी के अंगों से फिर भी प्रयास करके वो लड़ रहे हैं। एक एक अंग उनका टूट रहा है। वो मन में विचार करे, आज तक ऐसा वीर हमने नहीं देखा जो मुझे थकित कर दे। युद्ध में अर्जुन कभी श्रम को प्राप्त नहीं होते कि अब मैं थक गया हूं, ऐसा कभी नहीं। भगवान शंकर भुजाओं से भली भांत, कितना सौभाग्य है, नियंत्रित किए हुए हैं। और अर्जुन को जहां मूर्छा छूटती तब फिर एक घूंसा जबाते हैं, फिर वो उली की भुजाओं में 2 घड़ी तक अर्जुन पिटते रहे। फिर उनका, देखो मुझे थोड़ा समय दे दो, अगर तुम युद्ध के नियमों को जानते हो तो मैं कह रहा हूं थोड़ा समय दे दो, फिर मैं तुमसे युद्ध करूंगा। छोड़ दिया, और करके देख लो। तत्काल वहीं की मिट्टी एकत्रित की और उसे लिंगाकार किया। बन था ही, कुछ पुष्प लिए,
माला और पुष्प और हाथ जोड़कर भगवान शंकर की आराधना की, भगवान शंकर का स्तवन किया। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृतिं वशानं वरेण्यं जटाजूट मध्ये स्फुरद्गांगवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिं महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यंगभूषं विरूपाक्षमिन्द्वर्को वह्निर्तिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पंचवक्तं गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्तं शिवाकांत शंभो शशांकार्धमौले महेशान शूलिन जटाजूटधारिन त्वमेको जगत व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्ण रूप। भगवान शिव का स्तवन करके जेव ही माला शिवलिंग पे डारी तेव ही किरात पर वो माला पहुंची, मस्तक में किरात के। ओहो, ये देख करके अर्जुन आनंद से उल्लसित हो गए, साष्टांग चरणों में गिरे, बोले प्रभु यही मैं सोच रहा था कि ऐसा त्रिभुवन में कौन वीर है जिसकी भुजाओं में आकर मैं निकल ही नहीं पाया, जिनके प्रहार से मेरे अंग अंग शिथिल हो गए। किरात रूपधारी भगवान शिव के चरणों में अर्जुन पड़े हुए, भगवान शिव ने अपनी महान भुजाओं से उठाया। सर्व पापहारी भगवान भव अर्थात महादेव बहुत प्रसन्न हुए और गंभीर वाणी में कहा, अर्जुन कोई ऐसा है ही नहीं तुम्हारे जैसा वीर जो मेरी भुजाओं के प्रहार को सह सके। तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारा धैर्य अद्वितीय है। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मेरा स्पर्श सबको सहज में नहीं प्राप्त होता है, मेरा स्पर्श प्राप्त हो गया। अब तुम्हारा शरीर दिव्य है, अब तुम इसी शरीर से जिस लोक में चाहो जा सकते हो। तुम्हारा तेज कोई सह नहीं सकता है। आज से तुम्हारा पराक्रम अद्वितीय है। महाबाहो, मेरी ओर देखो और प्रसन्न हो। देखो, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, तुम मेरे स्वरूप को देखो। भगवान शिव ने जब ऐसा कहा तो अर्जुन के सामने अब किरात रूप नहीं, देवाधिदेव महादेव जो किरात वेश में स्त्री स्वरूप में साक्षात त्रिभुवन सुंदरी अंबा और उनकी दासियां और भगवान शिव के गण। बार बार अर्जुन जी ने पूरे शिव परिकर को प्रणाम किया और कहा, तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर जो विजय चाहते हो तो आज के बाद कोई देवता भी तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। मनुष्यों की तो बात जाने दो, मैं तुम्हारे हृदय की बात जानता हूं, तुम मुझसे क्या चाहते हो। लो, विश्व विनाशक पाशुपतास्त्र मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। ये वो अस्त्र है जिसको कोई भी अस्त्र कुंठित नहीं कर सकता और एक क्षण में पूरे त्रिभुवन को भस्म करने की सामर्थ्य मेरे इस अस्त्र में है, पाशुपतास्त्र। तदनंतर शूलपाणी भगवान महादेव जी और भगवती पार्वती जी के दर्शन करके
अर्जुन को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। साष्टांग पृथ्वी पर लेटकर प्रणाम किया। अर्जुन बोले, हे जटाजूटधारी सर्वदेवेश्वर देवाधिदेव महादेव, भगदेवता के नेत्रों का विनाश करने वाले नीलकंठ, आपके मस्तक पर जगत पावन करने वाली गंगा जी विराजमान हैं। प्रभु, समस्त कारणों के परम श्रेष्ठ कारण आप हैं। मैं बहुत लज्जित हो रहा हूं। अपने स्वामी से युद्ध किया, अपने आराध्य देव से युद्ध किया, आप पर बाण संधान किया, कटुवचन बोले, धनुष से प्रहार किया, और भी नाथ मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। मैं बहुत अंदर लज्जा से युक्त हो गया हूं। मैं आपके ही दर्शन की इच्छा लेकर इस महान तप से युक्त हुआ था। हे देव देवेश्वर, संपूर्ण जगत आपकी वंदना करता है और मैंने आप पर प्रहार किया, फिर भी आप प्रसन्न हैं। नाथ, मुझे बहुत अंदर से लज्जा आ रही है। मैंने जो आपके सामने साहस दिखाया, ये मेरा अपराध है। प्रभु, अनजाने में मेरे से अपराध बन गया। हे शंकर, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी धृष्टता को क्षमा कर दीजिए। महातेजस्वी भगवान वृषभध्वज ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और हंसते हुए कहा, अपराध थोड़ी है, कोई मैं शिव रूप से तुम्हारे सामने थोड़ी था, मैं तो किरात रूप से था, तुम्हारा कोई अपराध नहीं, वीर का यही धर्म है। फिर भगवान शिव ने दोनों भुजाओं से खींचकर देवी हृदय से लगाया, तो जितने अर्जुन की पीड़ा और घाव थे सब शांत हो गए। देवादिदेव महाजी बोले, अर्जुन, तुम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत और प्रिय सखा हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जो भगवान श्री हरि का भजन करते हैं, भगवान शंकर अहेतुकी कृपा उन पे अपने आप करते हैं। और जो भगवान शंकर की आराधना करते हैं, हरि अहेतुकी कृपा अपने आप करते हैं। कभी ऐसा भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए कि हम हरि के उपासक हैं तो भगवान शंकर की थोड़ी भी न्यूनता या अवहेलना करें। नहीं, भगवान श्री हरि कहते हैं, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। कभी ऐसी गलती नहीं। और जो भगवान शिव का उपासक है, वो कभी वैष्णवों की, हरिजनों की या हरि की कभी थोड़ी सी भी अवहेलना या निंदा ना करे कि मैं भगवान शंकर के बल से ऐसा। नहीं तो भगवान शंकर ही दंड दे देंगे, वही दंड दे देंगे। काकभूषण जी ने तो यही किया ना। गुरु बार बार उनको समझा रहे थे कि हरि और हर में कोई भेद नहीं है, लीला के लिए दो रूप हैं, पर वो ये नहीं मानते। तो गुरु की अवहेलना करने लगे थे। गुरुदेव मंदिर में पधारे और शिव मंदिर में बैठे पंचाक्षरी मंत्र जप रहे थे, क्या प्रणाम करना? नहीं प्रणाम किया तो भगवान शिव ने कहा, अरे ये अमर्यादा, गुरु के आने पर तुम खड़े नहीं हुए, प्रणाम नहीं किया, अजगर की तरह बैठा रहा। अरे पापी, मेरे मंत्र को तेरे गुरुदेव ने ही दिया और उनका तू अपमान कर रहा है। जा सहस्त्र योनि अजगर की प्राप्त कर। भगवान शंकर ने ही दंड दे दिया। कभी ऐसा ना हो कि कोई अपनी उपासना के बल से अपने ही आराध्य देव के अन्य रूपों की निंदा या अवहेलना करे। वो भगवान शिव तो परम वैष्णवाचार्य सच्ची कहते हैं, उनकी कृपा से ही प्रेम लक्षणा भक्ति मिलती है। और गूढ़ रहस्य, भगवान शंकर अहंकार के अधिष्ठात्र देवता हैं और हमारे श्री हरि को अहंकार पसंद नहीं, तो अहंकार का अपहरण भगवान शिव ही करते, तभी दैन्यता आती है। भगवान शंकर ने कहा कि ये लो गांडीव और ये लो अक्षय तूणीर, ये तुम्हारे योग्य है। कुंती कुमार, तुम्हारे शरीर में जो चोट पहुंची है, अब तुम कभी ऐसी चोट से व्यथित नहीं होगे जो मैंने चोट पहुंचाई। अब कोई इससे भी भारी चोट पहुंचावे तो तुम्हें कभी व्यथा नहीं होगी। भगवान चोट पहुंचाते हैं मजबूत करने के लिए। जैसे कुमार है ना, नीचे हाथ लगा के मटकी को थाप से पीटता है, हाँ, अपना रंग देता है और मजबूत करता है। ऐसी भगवान का जो दास है,
भगवान उसको इतना मजबूत कर देते कि माया एक साथ मिलकर प्रहार करे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हरिदास है, वो हरिजन है। पार्थ तुम्हारा पराक्रम यथार्थ है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ। मर्तलोक में या स्वर्गलोक में या अन्य लोक में अब कोई भी ऐसा नहीं जो तुम पर विजय प्राप्त कर सके। तो भगवान का भक्त त्रिभुवन विजेता होता है। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक कोई उसे परास्त नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं। अर्जुन बोले, देवाधिदेव प्रभु, ये जो आपने भयंकर दिव्यास्त्र दिया है, इसको मैं धारण कर सकूं, इसका संवरण कर सकूं, इसके क्या विधि है, आप कृपा करके मुझे प्रदान कीजिए। कोई भी दानव, राक्षस, भूत, पिशाच, गंधर्व, नाग, कोई भी हो, इस अस्त्र को हाथ में लेते ही वो भस्म हो जाएगा। ये भगवान शिव का दिव्य अस्त्र है। इस अस्त्र का अभिमंत्रित करना, इस अस्त्र को धारण करना और इस अस्त्र का अंतर्ध्यान कराना। जो ही इस अस्त्र को अभिमंत्रित किया जाता है तो इस अस्त्र से हजारों लाखों त्रिशूल, भयंकर विषधारी सर्प और भयंकर गदा और भयंकर विषैले बाण प्रकट हो जाते हैं। कोई जीत ही नहीं सकता है। ये भगवान शिव का अस्त्र है। भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, कटुभाषण करने वाला कर्ण, ये सब क्या है इस अस्त्र के सामने? भगवान पशुपति महादेव जी ने पांडव कुमार अर्जुन को धारण करना, प्रयोग करना, उपसंहार करना, ये विधि बताई। भगवान शिव ने कहा, इस मेरे अस्त्र को धारण करना, प्रयोग करना, उपसंहार करना न देवराज इंद्र जानते, न यमराज जानते, न कुबेर जानते, न वरुण जानते, न वायु देवता जानते, फिर साधारण मानव की तो बात ही क्या है। हे कुंती कुमार, पर तुमको मैं सावधान करता हूं, किसी मर्त पुरुष पर इसका प्रयोग मत करना। यदि किसी अल्प शक्ति वाले योद्धा पर इसका प्रयोग कर दिया जाए तो ये त्रिभुवन का नाश कर देगा। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी को भस्म करना इसके लिए साधारण बात है। इस अस्त्र के लिए कोई भी त्रिभुवन में ऐसा नहीं इस अस्त्र के द्वारा मारा ना जा सके। इसका प्रयोग करने वाला पुरुष केवल इसका चिंतन करके मानसिक संकल्प करे तो सामने वाला नष्ट हो जाएगा, या दृष्टि डाल दे तो भस्म हो जाएगा, या वाणी द्वारा बोल दे तो नष्ट हो जाएगा, और कहीं धनुष पर चढ़ा के संधान कर दे तो जो संकल्प करेगा वैसा ही हो जाएगा। अर्जुन बड़े आनंदित थे, इतना बड़ा पावर। भगवान विश्वेश्वर को गुरुदेव रूप में स्वीकार करके अर्जुन ने उस दिव्य अस्त्र को स्वीकार किया। भगवान शिव से अस्त्र प्राप्त करके मूर्तिमान काल के समान अर्जुन तेजस्वी हो गए। जैसे काल तेजवान, ऐसे ही इस दंड को, जो इस अस्त्र को प्राप्त करके अर्जुन महान तेजस्वी हो गए। बहुत प्रसन्न हुए। जिस समय अर्जुन के हाथ में पाशुपतास्त्र आया उसी समय सारी पृथ्वी कांप गई और देवता लोग दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे, दुंदुभियां बजने लगी। वो भयंकर अस्त्र मूर्तिमान होकर अर्जुन के हाथ में जाज्वल्यमान तेज के रूप में विराजमान है। भगवान ने कहा, इसको अंतर्ध्यान करो। अर्जुन ने जो पद्धति सिखाई थी भगवान शिव ने उसका प्रयोग किया, अस्त्र अंतर्ध्यान हो गया। अर्जुन के शरीर में जो कुछ भी किंचन मात्र अशुभ थे, भगवान शिव के स्पर्श से वो सब भस्म हो गए। अमित तेज अर्जुन में प्रकट हो गया। भगवान त्रिलोचन अर्जुन को आज्ञा दी कि तुम चाहते हो देवराज इंद्र तुम्हें अपने दिव्य अस्त्र दें, अब निश्चित तुम्हें प्राप्त होंगे। मंगलमय महादेव और उनका परिकर तत्काल अंतर्धान हो गया। अर्जुन के देखते देखते पिनाक पाणी भगवान वृषभध्वज परिकर सहित अंतर्धान हो गए, जैसे भुवन भास्कर अस्ताचल में छिप जाते हैं। अब शत्रु वीरों का संहार करने वाले अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ
कि महादेव जी से मेरा युद्ध हुआ, महादेव जी की कृपा मिली, महादेव जी से अस्त्र मिला, बड़े आनंदित हैं। कितने कृपालु हैं भगवान शिव, त्रिनेत्रधारी, सर्व पापहारी, अभीष्ट वर देने वाले भगवान शंकर का आज मैंने साक्षात दर्शन किया। वो हमसे बात किए, हमें हृदय से लगाया, फूले नहीं समा रहे। है भी ऐसा अवसर। आज मैं अपने आप को कृतार्थ माना, आज मैं धन्य हो गया। अब भगवान शिव की कृपा से मेरे सारे प्रयोजन सिद्ध हो रहे हैं। इस प्रकार अर्जुन चिंतन ही कर रहे थे कि एक महातेज प्रकट हुआ सामने। तो देखा कि परम लोकपाल, जल के स्वामी भगवान वरुण देवता उपस्थित हो गए। उनकी अंग कांति से भी सभी दिशाएं प्रकाशित ही हो रही थी। नाग, नद, नदियां, देवता, दैत्य मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रहे थे। बड़ा सुख मिला कि साक्षात वरुण भगवान पधारे। अभी वो देख ही रहे थे कि इतने में देखा कि भगवान कुबेर समस्त सिद्धियों के साथ वहां प्रकट हो गए। आकाश मंडल प्रकाशित हो रहा है, गंधर्वगण स्तुति कर रहे हैं। अद्भुत तेज और परम शांत धनाध्यक्ष भगवान कुबेर जी वहां पधारे। इस प्रकार बड़ा भयंकर बल धारण करने वाले भगवान कालदंडधारी यमराज वहां उपस्थित हुए। विश्व भावन पितृगणों के स्वामी, हाथ में कालदंड है, सर्वभूतों का विनाश करने वाले यमराज, तीनों लोगों, गुह्यकों, गंधर्वों और नागों सब पर शासन करने वाले यमराज प्रलयकालीन तेज धारण किए हुए उपस्थित हुए। अर्जुन को बड़ा आनंद हो रहा है, महादेव जी के बाद तो ये बड़े बड़े लोकपाल पधार रहे हैं। उन सब महान महिमा में लोकपालों को देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अभी इनको देख ही पाए थे कि स्वर्ण जैसी कांति प्रकाशित हुई और बीच में बहुत सुंदर दिव्य एरावत हाथी की पीठ पर बैठे हुए देवताओं के राजा भगवान इंद्र पधारे। मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ है, मेघ खंड से आच्छादित चंद्रमा के समान वो छत्र शोभा पा रहा है। बड़े बड़े तपस्वी ऋषि स्तुति कर रहे हैं देवराज इंद्र की, मानो सहस्त्रों सूर्य प्रकट हो गए हों। ऐसा महामहिम देवमंडल, भगवान वरुण देव, कुबेर देव और यमराज और देवराज इंद्र। तदनंतर मेघ के समान गंभीर स्वर में परम धर्मज्ञ एवं बुद्धिमान यमराज दक्षिण दिशा में स्थित हुए शुभ वचन बोले, अर्जुन तुम भगवान श्री कृष्ण के सखा हो और महादेव जी का साक्षात्कार कर लिया है और तुम्हारे हृदय में अब देवताओं की दिव्य अस्त्र पाने की इच्छा है, इसलिए अब तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, हम स्वयं देने आए हैं। जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जिसने भगवान श्री कृष्ण को रिझा लिया तो महादेव जी सहित सब रिझ जाते अपने आप। इसीलिए मूल में जल चढ़ाए तो जैसे दाल, पत्ता, पुष्प, फल सबको प्राप्त होता है, ऐसे संपूर्ण ब्रह्मांडों के मूल श्री लालजू महाराज हैं। हम सब लोकपाल बिना बुलाए तुम्हारे पास इसी ले आए, किस लिए? तुम श्री कृष्ण के सखा हो। तो देखो महादेव जी का साक्षात्कार किया। तुम देखो हम तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। अर्जुन ने जे भी देखा तो अब उनका वो स्वरूप जो जिस वैभव से संपन्न है, वसुओं के अंश से उत्पन्न महापराक्रमी धर्मात्मा भीष्म को संग्राम में जीत सके ऐसा कोई पृथ्वी में पैदा ही नहीं हुआ। देवताओं ने कहा भरद्वाज पुत्र द्रोणाचार्य भगवान परशुराम जी के शिष्य हैं, उनको कोई जीत सके असंभव। कुरुनंदन आज तुम्हें हम ऐसे अस्त्रों से युक्त करते हैं कि अब तुम्हें कोई जीत सके ऐसा असंभव। ये भगवान के शरणागति का फल है। धनंजय संपूर्ण जगत में जैसे हमारे पिता यमराज जी कहते हैं अपने तेज से प्रकाशित होते हैं, वैसे ही तुम तेज से प्रकाशित होगे और सूर्यपुत्र कर्ण का तुम विनाश करने में समर्थ हो सकोगे। शत्रुओं का संहार करने वाले कुंती कुमार
देवताओं, दानों और राक्षसों के अंश से पृथ्वी बहुत बढ़ गई है और भगवान का अवतार हुआ है पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए। इसलिए उनकी इच्छा से हम सब अपने दिव्यास्त्र तुमको प्रदान करेंगे, तुम्हारी अक्षय कीर्ति हो। यह हमें आश्चर्य हुआ कि तुम महासमर में महादेव जी के साथ लड़ सके, आश्चर्य है। भगवान श्री कृष्ण के तुम हो इसीलिए ऐसा कर सके। उनके सामने नहीं कोई खड़ा हो सकता, लड़ना तो बात जाने दो। एक बार भगवती उमा जी विनोद में, भगवान शिव बैठे थे विनोद में, ऐसे ही हंसी में पीछे से जाकर दोनों नेत्र से बंद कर लिए। विनोद में जो बंद के तीसरा खुल गया, पूरे हिमालय में आग लग गई। सामने आए, बोले ऐसा विनोद मत करना, पूरी सृष्टि का विनाश। ये प्रलयंकारी देवता है, आशुतोष भी है, प्रसन्न हो जाए तो सब ठीक ठाक है, इनसे खिलवाड़ भी नहीं, फिर युद्ध कौन कर सकता है। हम सब लोकपाल भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से आए हैं। महाबाहो कुरुनंदन, हम अपने अपने अस्त्र का मंत्र देंगे, उसका उपचार, उसका प्रयोग और उपसंहार, ये हम अपने अपने दिव्यास्त्रों का ज्ञान तुम्हें प्रदान करेंगे। इसके बाद जल जंतुओं के स्वामी, मेघ के समान कांति वाले प्रभावशाली भगवान वरुण देवता पश्चिम में खड़े थे। बोले पार्थ, तुम भगवान के भक्त हो इसलिए तुम्हारे लिए कुछ अदेय नहीं है। मैं जल का स्वामी वरुण हूं। कुंती कुमार, मेरे पास से पास ऐसे हैं कि अगर इनसे बांध दिया जाए तो कोई भी हो निकल नहीं सकता। वरुण पाश, मैं इनको धारण करना, इनका रहस्य, इनका उपसंहार, ये तुम्हें प्रयोग विधि मैं तुम्हें बताता हूं। ये पाश ऐसे हैं, अविनाशी पाश है, इनको कोई काट नहीं सकता किसी और मंत्र आदि के द्वारा भी। महाबली पार्थ, मेरे कृपा से तुम्हारे में सामर्थ्य है कि ये पास धारण कर सकोगे, इसका प्रयोग कर सकोगे, और जिसको तुम इसमें बांध लोगे उसका अंतिम परिणाम केवल मृत्यु ही है, बस। इस अस्त्र के द्वारा जब तुम संग्राम भूमि में विचरण करोगे तो कोई भी ऐसा नहीं है जो प्राणहीन ना हो जाए। वरुण भगवान ने पाश प्रदान किया और यम भगवान ने कालदंड प्रदान किया, जो स्वयं अपने हाथ में रखते हैं, उसका प्रयोग, उसका उपसंहार। कुबेर भगवान ने कहा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम अपराजित वीर हो, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। पुरातन देव सनातन भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सखा हैं, मैं तुम्हें अपनी तरफ से दिव्यास्त्र प्रदान करता हूं। महाबाहो, ये दुर्जय प्राणियों को भी जीतने वाला अस्त्र है। तुम मुझसे शीघ्र ही इस अत्युत्तम अस्त्र को ग्रहण कर लो, इससे दुर्योधन की सारी सेना को तुम भस्म कर सकते हो। और मेरे इस अस्त्र का नाम है अंतर्धान। तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा, तुम प्रहार करते रहोगे और संकल्प करोगे तो आग पैदा कर देगा। जब भगवान शंकर त्रिपुरासुर को जलाया तो इसी अस्त्र से जलाया था, इसी अस्त्र का प्रयोग किया था। सत्य पराक्रमी और मेरु के समान गौरवशाली अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण के होने के कारण मैं स्वयं यह अस्त्र तुम्हें प्रदान करता हूं। इसीलिए अन्य आश्रय की जरूरत नहीं है, प्रभु के अनन्य हो जाओ। जितने दिव्य आशीर्वाद है, जितने दिव्यताएं, सब आपका वर्ण कर लेंगी, मान लो। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तुम अनन्य चेता सत्यम, केवल मेरा स्मरण करो, मन मना भव मत भक्तो। तो लगता है कि भगवान को हमारी जरूरत है, नहीं समझो। ये बड़े बड़े लोकपाल कह रहे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, किसी को एक फूल नहीं चढ़ा रहे, क्योंकि भगवान को तुमने प्रसन्न, तो परम वैष्णवाचार्य शिव की कृपा, समस्त लोकपालों की कृपा, सबकी कृपा प्राप्त हो जाती है। भगवान का भक्त ये बहुत बड़ी पदवी है। देखो, भगवान श्री हरि के परम भक्त हैं जड़ भरत जी। भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र पहले भरत रूप में हुए, फिर जड़ भरत। तो आद्याशक्ति महाप्रचंड बलशालिनी काली
ये वो रूप है जिसे कोई परास्त नहीं कर सकता। जो भद्रकाली रूप है मां का, वो बहुत विकराल रूप है। एक रक्त बीज नाम के राक्षस पैदा हुए थे। उनको ऐसा वरदान मिला था कि अगर एक बूंद भी खून गिरा तो दूसरा रक्त बीज, अब मारे तो कैसे मारे, मारने पर चोट लगेगी, खून गिरेगा। अगर एक बूंद तो एक रक्त बीज, 1000 बूंद तो 1000 रक्त बीज, तो रक्त बीजों की सेना तैयार हो जाती थी। अगर उनमें से किसी को मारा तो उससे एक बूंद से एक कैसे नष्ट होगा। समस्त देवता और सब भगवत कोटि के महापुरुष बड़े चिंतित हुए। सब ने भगवती उमा से प्रार्थना की कि आप ही कुछ कृपा ऐसी करो जिससे इस संकट का समाधान, कोई समाधान, अस्त्र मारोगे खून निकलेगा, वो उतनी तैयार। भगवती ने कहा ना खून निकलेगा ना खून निकालने वाला रह जाएगा। योजनों लंबी जिभ्या और बेकराल था, महान खप्पर, कुंड जैसा खप्पर, भारी क्रोध में भर के गर्दन काटी, जवान में लपेट करके सब बूंद गिरा, मतलब रह ले गया, नाश कर दिया रक्त बीज का। और फिर तो इतना प्रचंड क्रोध बढ़ा कि अब ये इनको शांत कैसे करे। तो भगवान शंकर ये महारूप, लेकिन आप भागवत में पढ़ के देख लीजिए, जब जड़ भरत जी की बलि देने के लिए सर झुकाया ऐसे काटने के लिए, और जे ही अस्त्र लिया तो देवी जी के शरीर में असहनशीलता रूपी ताप पैदा हो गया। आग लग गई भद्रकाली के शरीर में, असहनीय होकर विग्रह फाड़ कर निकल पड़ी और अपने ही पुजारी और सेवकों की गर्दन काट काट करके रक्तपान किया। भगवान श्री हरि का जो दास है, बहुत बड़ी पदवी, इस बात को समझो आप। समस्त दैवी शक्तियां स्वयं उसकी रक्षा करती, उसको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब जगह अपने भगवान को देखकर शांत भाव से जो निरंतर भजन परायण रहता है, सब भगवान की दिव्य शक्तियां, दिव्य अस्त्र सब। इसलिए एक बार सत्संग में सुनाया था कि एक महात्मा राधा 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 रटते थे, गहेवर वन की पतली कुंज गली में आराम से लेटे थे लताओं के नीचे। तो एक बंगाल का कोई राजा आया जिसको देवी जी सिद्ध थी, और उसका था कि एक बार साष्टांग अगर लौट जाए तो सामने वाला फट जाए, ऐसा था। तो सेवकों ने कहा बाबा जी हट जाओ, महाराज की सवारी आ रही। तो महारानी के भाव में मगन बाबा जी को सुना ही नहीं दिया, और ऐसे ही समझ रहे थे बाबा जी को। मतलब लोग प्राय ऐसे समझते हैं कि ऐसे ही हैं, मांगते खाते हैं ऐसे। देखो मिठाई वही दुकान में रखी है तो मिठाई है, और जब राधा वल्लभ लाल जी के पर्दे के अंदर चली गई तो प्रसाद हो जाता है, और उसको बड़े सम्मान से एक किनका मिल जाता है तो हृदय शीतल होता है, माथे पे लगाते हैं। ऐसे ही संसार में हो तो जीव हो, जब भगवान के शरणागत हो गए तो अब जीव नहीं रहे, अब दासत्व पदवी प्राप्त हो गई, और दास और प्रभु में अभेद भाव होता है। फिर तो प्रभु भी जहां महारानी जी के, तो वो मस्ती में पड़े थे, जाके बल गर्भ भरे रसिक व्यास से न डरे, लोक वेद कर्म धर्म छाड़ी मुक्ति चारी। राजा ने कहा क्या है? बोले महाराज एक बाबा जी पड़ा है, उठ ही नहीं रहा है, हट ही नहीं रहा है। बोले हटो, तो जाके साष्टांग लौट गए, कुछ नहीं हुआ। दोबारा लौट गए, महात्मा को कुछ खरबर सुनाई दिया, उठ के बैठ गए। फिर लौट, बोले बच्चा एक ही काफी थी, दंडवत इतनी काहे कर रहे हो? तो बोले हम कोई श्रद्धा से थोड़ी कर रहे हैं, हमको देवी सिद्ध, हम जिसको साष्टांग प्रणाम कर ले उसकी खोपड़ी फट जाती। तो बोले हम उस देवी की उपासना करते जहां तुम्हारी देवी को सोहनी लगाने का भी सौभाग्य नहीं है, जाओ तुम। बोले ऐसा कैसे महाराज आप कह सकते? बोले हाँ, हम निकुंज देवी लाडली जी के चरणों के आश्रित, जाओ। तो उनकी कृपा से उन्होंने जाके देखा गंगा आदि दिव्य देवियां, बड़ी बड़ी शक्तिशाली देवियां श्री जी की सीढ़ियों पर खड़ी स्तवन कर रही, ऊपर महारानी जो महल में विराजमान, क्योंकि इन्हीं के अंश से सब शक्तियां हैं। अंशी है लाडली जी, जैसे लालजू के अंश से सब अवतार है, अंशी है लालजू, ऐसी जितनी शक्तियां हैं सब लाडली जू के अंश से। जो लाडली लाल की हम चरण सेवा में हैं तो सबकी कृपा हमारे ऊपर है। जैसे कोई कोई प्रश्न करते हैं ना कि अब हमारी सेवा में अमुक विराजमान थे, अगर उनको हटाते हैं तो नाराज तो नहीं हो जाएंगे? अरे नहीं,
वो इतने प्रसन्न होंगे, क्योंकि सबका उद्देश्य है स्वामी तक पहुंचाना। हर शक्ति का उद्देश्य है प्रभु तक पहुंचाना। आप देख लो, जो जहां उपासना करता है, जब उसकी उन्नति होगी तो उठते उठते वो परम तत्व में स्थित हो जाएगा। महान आनंद प्रदान करने वाला ये अवसर अर्जुन देख रहे हैं कि लोकपाल वरुण, भगवान कुबेर जी, भगवान यम जी, ये सब अपने अपने दिव्यास्त्र प्रदान किए। अर्जुन ने वहां के कुछ फूल जंगल के और फल लाकर उनके चरणों में अर्पित करके पूजन किया। इस प्रकार समस्त देवता अर्जुन का सम्मान प्राप्त करके अंतर ध्यान हो गए। अब तो दिव्यास्त्र प्राप्त हुआ, बड़ा आनंद हुआ। फिर देवराज इंद्र ने कहा, अर्जुन तुम्हें हम यहां नहीं, स्वर्ग में प्रदान करेंगे दिव्यास्त्र। अभी तो हम जा रहे हैं, हमारा सारथी मातिल दिव्य रथ लेकर के आएगा, तुम उस पर बैठकर हमारे पास स्वर्ग आओ और वहीं विधिवत कुछ दिन रहो, मैं तुम्हें अपने दिव्यास्त्रों की शिक्षा दूंगा। लोकपालों के चले जाने के बाद शत्रु संहार अर्जुन चिंतन कर रहे हैं कि कब मातली आएगा। तत्काल गड़गड़ाहट सुनाई दी। निद्रा विजयी बुद्धिमान अर्जुन ने देखा कि महातेजस्वी रथ आकाश मार्ग से आ रहा है। मातली सहित एक क्षण में ही वो रथ अर्जुन के पास आ गया, मानो तेज प्रकट हो रहा हो। ऐसी चलने से गर्जना हो रही थी कि समस्त दिशाएं परिपूर्ण हो रही थी। उस रथ में भयंकर शक्तियां विराजमान थी, बड़े बड़े प्रस्तर और वज्र। उस स्थान पर दो सर्प भयंकर विषधारी कि आप उधर झांक भी नहीं सकते उस सिंहासन की तरफ, और श्वेत बादलों की तरह सुंदर छत्र है उसका। 10,000 श्वेत और पीत रंग वाले घोड़े हैं, जहां आंखें नहीं टिकती, ऐसा तेज है उन घोड़ों का। और वो कहीं भी वायु में, जल में, अग्नि में, सब जगह वो चल सकते हैं। ऐसे अर्जुन ने नील वर्ण वाले महातेजस्वी वैजयंत नामक इंद्रध्वज को फहराता देखा। महाबाहु कुंती कुमार उस रथ में बैठे हुए तेजस्वी सारथी मातली को देखा, जो स्वर्ण की तरह चमक रहे थे। हाथ जोड़कर मातली को प्रणाम किया। मातली बोला, अर्जुन श्रीमान महामना देवराज इंद्र का आदेश है, आप इस रथ पर विराजमान हुए। इस रथ पर केवल देवराज इंद्र ही विराजमान होते हैं। आज तुम उनके आदेश से इस पर विराजमान होगे। आपका शुभ हो, शीघ्र इस रथ पर आरूढ़ होइए। भगवान देवेश्वर सतक्रतु इंद्र ने आदेश किया है, तो ये रथ तुम्हें दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई भी नहीं देता, आरूढ़ होने की तो बात जाने दो। देवता, महर्षि, गंधर्व, ऋषि, अप्सरा सबसे पूजित ये रथ है। देवराज की आज्ञा से तुम्हें देवलोक में पधारना है, इस पर विराजमान हुए। अर्जुन तुरंत गंगा जी में स्नान किया, आचमन किया, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उस रथ की परिक्रमा की, उसको प्रणाम किया। क्योंकि जो सैकड़ों राजसूय और सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ कर लेता है, वो इंद्र पद पे होता है और वही इस रथ पर बैठ सकता है, दूसरा नहीं। कोई भी चाहे जितना दान पुण्य करने वाला हो, यज्ञ परायण हो, इस रथ पर आरूढ़ होना बड़ा कठिन है। भारी तपस्वी भी इसमें नहीं बैठ सकते। ये दिव्य दर्शनीय रथ देवराज इंद्र का है। अर्जुन ने कहा कि मातली सावधान, अब मैं इस पे बैठने के लिए तत्पर हो रहा हूं। ये घोड़े बहुत ही तीव्रगामी, इसलिए मैं कहता हूं इनको संभाल के जब मैं चढ़ जाऊं। अर्जुन का वचन सुन करके मातली ने घोड़ों को काबू किया। तदनंतर बहुत प्रसन्न होते, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते, ये सब मेरे मित्र की कृपा से हो रहा है, ये सब श्री कृष्ण कृपा से हो रहा है।
महात्माओं को, पुण्यात्माओं को, गिरिराज हिमालय में जितने विराजमान सबको मानसिक प्रणाम करके उस रथ पर विराजमान हुए। अद्भुत चाल से चलने वाले उस रथ में बैठते ही वो रथ ऊपर की ओर एक ही क्षण में मनुष्य लोक दृष्टिपथ से दूर हो गया। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते बड़ी दिव्यता अनुभव में आ रही है। बड़े दिव्य विमान, सूर्य का प्रकाश भी नीचे रह गया, चंद्रमा का प्रकाश भी नीचे रह गया। वहां दिव्य स्वयं प्रकाशित होने वाले लोग जो अपने पुण्य कर्मों से विमान प्राप्त किए घूमते दिखाई दिए। राजा लोग जो यहां प्राण छोड़ चुके थे पहचानते अर्जुन, ये तो वो राजा है इस विमान पे। वही जो विमान है यहां तारागणों के रूप में दिखाई देते हैं। रात्रि में जो छोटे छोटे तारागण हैं वो दिखाई देते हैं। सैकड़ों झुंड के झुंड तपस्वी अपने तप के प्रभाव से स्वर्गलोक में जा रहे हैं। अर्जुन विमान पर बैठे हुए देखा। शास्त्रों, गंधर्व, गुह्यक, ऋषि, मुनि, अप्सराओं के समूह। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य और सुख मिल रहा है इस दर्शन से। अर्जुन ने प्रसन्नता पूर्वक मातली से पूछा, मातली ये सब पुण्यात्मा पुरुष हैं, ये सब स्वर्ग जा रहे हैं? तो कहा हां, इनका पुण्य जब पूर्ण होता है तो इस स्वर्गलोक में अपने पुण्यों को भोगते हैं जाकर। फिर आगे देखा तो स्वर्ग के प्रधान द्वार पर महान श्वेत वर्ण का गजराज ऐरावत दिखाई दिया। 4 दांत बाहर निकले हुए हैं, मानो जैसे कैलाश पर्वत भगवान शिव का, ऐसे ऐरावत महायशस्वी पार्थ इंद्र की अमरावती के दर्शन के लिए उत्सुक है। कैसी होगी अमरावती जिसमें देवराज इंद्र रहते हैं। आगे बढ़े तो देखा सिद्ध और चारण जन स्तवन कर रहे हैं। फिर वहां से मातली ने दिखाया, वो देखो अमरावतीपुरी जिसमें महाराज इंद्र विराजमान होते हैं। ऐसी सुगंध तो पृथ्वी लोक में थी ही नहीं जैसी वहां प्रवेश करने पर वायु में सुगंध है। ऐसी उन्मत्तता चढ़ रही है आनंद की, देवलोक की सुगंध से और निकुंज की सुगंध से, जहां देवताओं का भी प्रवेश नहीं, हमें वहां जाना है। प्रियालाल की सौरभ जो प्रेम उन्मत्त कर देती है। अरे समझो कहां उपासना कर रहे हो, किसकी उपासना कर रहे हो। ये जितनी चर्चा हो रही है ये सब आने जाने वाली है। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत।